दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर और हमारे साथ एक वृद्ध मिले हैं जो आज ये स्टेशन पे भटकते हुए मिले हैं। बलिया से बता रहे हैं कि मैं बलिया से गाजीपुर आया हूँ। गाजीपुर कैसे भटक कर चले आए, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि क्या कारण है। क्या नाम है चाचा? बूटन राम। कहाँ के रहने वाले हैं? कछुआ, ग्राम कछुआ, चरिकापुर पोस्ट है, थाना दुबहर। तो कैसे गाजीपुर आ गए हैं? ऐसे कल 11 बजे गाड़ी आ रही थी, उसी पर से हम चढ़ करके चले आए। हमने सोचा कि हम अगल बगल में हमारे यहाँ पर अपनी कुर्बानी करते हैं तो हल्ला गोला हो जाएगा, हम क्यों नहीं दूर चले जाए। अच्छा, ये बताइए आप घर से क्यों निकले हैं? घर से जो है वो मजेदार लड़का उल्टा पलटी बात करने लगा हमसे। हमने बोला कि आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप दुकान पर मत आइए, यहाँ पर आना आपका मुश्किल कठिन है, आपको शर्म नहीं आती है, बार बार आकर के हम लोग को काम है जो से बाधा डालते हैं। हमने कहा कि जो फार्म भरना था YCK वाला, उसको फार्म को भर करके और विकास भवन में डाल दो, बैंक में डाल दो, है ना। उसने कहा कि हम उससे कुछ नहीं होगा, आप जो समय वैसे कीजिए। यानी कि वृद्धा पेंशन के लिए? वृद्धा पेंशन के लिए। तो आप तहसील में क्यों नहीं गए हैं? तहसील में क्यों नहीं गए हैं? अरे सरकार, मैं तहसील में क्या जाऊँ, जब दिमाग में बात ही आवे तब ना। इतना तो मैं नहीं समझता था, है ना, क्योंकि टेंशन में मेरा दिमाग था। नहीं तो कितना साल से आप वृद्धा पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया है ना? हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया। तो यानी कि वृद्धा पेंशन को लेकर बेटा से झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है। और झगड़ा होने के बाद गुस्सा में आप गाजीपुर आ गए? हाँ, यही बात है। कितने दिन बेटा क्या बोला? बोला कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो आपको समय उसे करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। क्या करते हैं लोग? वो तीनों सिलाई का काम करते हैं। तो क्या आपको तीनों बेटों से क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं, मझिला बेटा से विवाद है और 200 विवाद नहीं है। मझिला विवादी है क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहता है, कुछ भी बोल देता है तो सहन करता हूँ, लेकिन कल की बातों से हमको इतना तेज चोट लगा कि हमको लास्ट में सोचे कि हम अब घर छोड़ दें। यानी कि वृद्धा पेंशन के फॉर्म कराने के लिए आपने कहा और वो नहीं कराया, गुस्से में आप चल दिए? हाँ, उसी गुस्से में हमने चल दिया। जबकि विकास भवन में सारा कागज पड़ा हुआ है। हमने कहा कि क्लर्क से पूछ लो कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए विवाद की जाइए, जो समझ में से कीजिए, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या नाम है उस बेटे का जिससे विवाद हुआ आपका? मुखराम। मुखराम नाम है उसका। नंबर है क्या आपके पास? हाँ, नंबर है। बताइए नंबर। 97 95 24 95 75। रुकिए, मैं आपके बेटे से बात करता हूँ और प्रयास करता हूँ क्या कह रहा है बेटा। हेलो, मुखराम जी से बात हो रही है? हाँ सर, मुखराम जी से बात हो रही है। मैं पत्रकार शशिकांत तिवारी बोल रहा था गाजीपुर से। जी बोलिए। आपके पिताजी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हैं, आप इनको आके ले जाइए। हेलो। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, समझ रहे हैं सर। ठीक है, दुकानदारी करते हैं आप, अच्छी बात है, आप पैसा कमाए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दिया, शादी विवाह किया, उसके लिए आप समय नहीं निकाल पाएंगे? अब मेरी बात सुनिए जरा सा, आप पत्रकार साहब हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। मेरी बात जरा जान के सुनिए। उनका काम है यही हम लोगों का परेशान करना। आपसे बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले वो मिर्जापुर चले गए थे, समझ रहे हैं ना। मिर्जापुर से लौट करके आए, फिर भी आए कि नहीं, धनबाद चले गए थे। हम कहाँ उनसे कैसे रहेंगे, आप ही बताइए। ये बताइए, ये क्यों आखिर बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई कारण होगा ना? कारण है ये है कि बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमको तुम लोग गाड़ी पर बैठाओ और जहाँ जहाँ कहते हैं वहाँ लेकर के घूमो हमको।
ये तो बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन के लिए हमने कहा था और बेटा नहीं किया, उसी गुस्से में हम चल दिए। हाँ, वैसे क्या अब बता रहा हूँ सर, मेरी बात नहीं जानते। वृद्धा पेंशन एक मरतबे आ चुका है, बता रहा हूँ आपसे ध्यान से सुनिए। हाँ। एक मरतबे आ चुका है, अब खाते में पैसा था, खाता जा करके फिर कर दिए, पैसा लौट करके चला गया फिर गवर्नमेंट के पास। फिर हम अप्लाई किए हैं, पैसा जितने काम कराने के लिए लिया है तो कहा है कि 15 तारीख तक आपका पैसा आ जाएगा। तो बताइए हम क्या करें, हम जान दे दें? यानी कि इनका जो वृद्धा पेंशन है वर्तमान समय में चालू है या बंद है? चालू नहीं है, बंद है, लौट गया है। फिर हम दोबारा पेंशन कराए हैं उनका, वो पेंशन करने वाला बोला है कि 15 तारीख तक पेंशन आ जाएगा। आप बताइए कि उनके कहने से हम पेंशन बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो भी बता रहे हैं हमारे समझ से ये लग रहा है कि आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन एक चीज और, अब आपकी बात तो मैंने सुन लिया, लेकिन आप भी हमारी बात को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बताइए। मान लीजिए ये पिता हैं, बचपन से लेकर और आपके पढ़ाई लिखाई से लेकर और शादी विवाह तक जो भी जिम्मेदारियां हैं इन्होंने उठाया कि नहीं उठाया? हम कहा कह रहे हैं कि नहीं उठाया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जब ये उठाए तो वृद्धा अवस्था में थोड़ा आदमी बात बात में उग्र हो जाता है, अवस्था के हिसाब से बोलने लगता है। तो आप तो एक जिम्मेदार पर्सन है, तो कम से कम आपको तो इनका ख्याल रखना चाहिए। बता रहा हूँ सर, तो मेरी बात सुनिए। हम अपनी दुकान से, हमारी दुकान खाने के बगल में, जस्ट बगल में हमारी दुकान है, समझ रहे हैं ना? मैं दिन रात दुकान पे रहता हूँ, है ना? और घर में बहुत कम जाता हूँ, घर में बिल्कुल जाता ही नहीं। हमारे दो जो बहुए हैं उन लोगों को बोल दिया हूँ कि बाबा को तुम लोग जितना सेवा हो सके उतना सेवा तुम लोग करना। बाबा को घर में अच्छा नहीं लगता है, बाबा को घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो हम लोग कहाँ घुमाएंगे, आप ही बताइए। अच्छा, चलिए, मैं आपकी बात हो सकता है सही हो, मान भी रहा हूँ, लेकिन एक बात ये बताइए, मैं अब चाहूंगा कि ये तो गलती किए हैं, चाहे जो भी आपको लगा है, मैं वहां तक की आपके बात विवादों को तो मैं नहीं जानता हूँ। आप जो कह रहे हैं वो भी अपने हिसाब से ठीक है, और ये भी जो कह रहे हैं इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन दोनों बातों को अलग करते हुए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार आप एक अपने पिता का पुत्र होने के नाते इन वृद्ध व्यक्ति को आके और ले जाइए, और आगे से इनको लगे कि नहीं कोई ऐसी बात है तो आप एक शालीनता के साथ इनको समझाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बातों को मान जाए। साहब, एक मेरी बात जरा से गौर से, हम लोग दबीरबंसी हैं, समझ रहे हैं ना? हमारे गुरु जी इनको समझाते हैं, उनके गुरु जी भी हैं, मेरे भी गुरु जी हैं। हाँ। गुरु जी हमारे समझाते थक गए कि आप बुटन साहब, उनका नाम है बुटन साहब, आप बिल्कुल धीरज रख लीजिए, आप किसी चीज के लिए परेशान नहीं है। आपके 3 लड़के हैं, जो भी उन लोगों को जीरे मिलेगा आपके समय से पहुंचा देंगे। एक बात बताइए, आपकी बात तो मैंने सुन लिया, आपके गुरुजी ने बताया, गुरुजी के बातों का सम्मान है, लेकिन ये बताइए, जब हम लोग अपने छोटे उम्र में माँ बाप हम लोगों को तमाम गलतियों के बावजूद भी डांटते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ धमकियां देते हैं, लेकिन ये कभी आपने देखा होगा कि घर से आपको भगाए होंगे? हमको नहीं, किसी को, मैं एक माता पिता की बात कर रहा हूँ। कोई भी माँ बाप, बच्चे कितना हूँ नालायक हो जाते हैं, कभी मारते पीटते आप देखे होंगे, डांटते देखे होंगे, लेकिन घर से भगाते या फिर अपने से दूर करता आप नहीं देखे होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमने उनको भगाया नहीं है सर। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने भगाया है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि आप जैसे छोटे उम्र में पिताजी के डांट को देखे हैं, सुने हैं, उसके बावजूद भी आपको गले लगाए हैं, उसी तरीका से वो अब समय आया है कि पिताजी की अवस्था वृद्धा अवस्था है और आप इस लायक हैं जो पिता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि सारी बातों को भूलकर और एक पुत्र होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए और पिताजी को ससम्मान घर ले जाइए। ठीक है, आपकी बात को हम जो करें। तो मैं कब उम्मीद करूं कि आप आ जाएंगे गाजीपुर से इनको लेने के लिए? आप एक बार त्याग कीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे इंसान हैं और बात विचार भी हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप आइए और ले जाइए। हमारी आपकी बातें जो हो रही है ना, ये ऑनलाइन बात हो रही है, ऑन कैमरा बात हो रही है, सारी बातें आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं कब उम्मीद करूं कि आप आएंगे और अपने पिताजी को ससम्मान ले जाएंगे? हम आज अभी मैंने करीब
1 घंटे बाद गाड़ी पकड़ लेता हूँ, है ना। हाँ हाँ हम प्राइवेट गाड़ी से आ जाएंगे गाजीपुर आने में। बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा आइएगा तो हमसे भी बात कीजिएगा, 1 कप हम चाय भी आप लोगों को पिलाएंगे और साथ सम्मान आप अपने पिताजी को ले जाइएगा, बड़ा खुशी होगा हमको भी, और हमको लग रहा है कि आप हमसे मिलेंगे तो और ज्यादा खुशी होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना घंटा उम्मीद करूँ कि कितने घंटे में आप आ जाएंगे? अभी 12 बजने वाला है, 12:15 हो रहा है सर, है ना। चलिए मैं 3 बजे 3:30 4 बजे तक इंतजार, 4 बजे तक आप गाजीपुर पहुंच जाइए। 4 बजे तक गाजीपुर पहुंच जाते हैं। चलिए आइए 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 आइए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा और आपका बात विचार इतना सुंदर है। मैं यही प्रयास किया हूँ कि एक परिवार में जो छोटी मोटी बातों से परिवार बिछुड़ जाता है, चाहे अलग हो जाता है या फिर गलत निर्णय ले बैठता है, उसको हमने बचाने का प्रयास किया है और इसमें आपका सहयोग बहुत सराहनीय मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है हम 4 बजे तक खाने तक पहुंच रहे हैं। ठीक ठीक, आइए आइए। चाचा, आपके बेटे से बात हुई है और बेटा कह रहे हैं कि मैंने आपका सारा कागज करा दिया है, पेंशन भी एक बार आया था ना? हाँ आया था, लेकिन पहले बीच में बंद हो गया। बंद हो गया। बेटा सही बता रहा है? हाँ सही बंद। आप बताइए बेटा का इसमें दोष कहाँ है? ना फिर दूसरा हमने बैंक में खाता खोल करके और इसको ऑनलाइन करवा करके। नहीं तो चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपकी बातों का सम्मान है, वो भी बेचारा 2 रुपए का रोजगार करता है और आपके शांति व्यवस्था बनाए रखने से 2 रुपया कमाएगा तो आपके मुसीबत में वो काम आ जाएगा। सही बात है, तो यही बात कह दीजिए। तो मैं क्या आपसे क्या उम्मीद करूं? बेटा तो मान गया, सुनिए बेटा तो मान गया, आप क्या करेंगे? मैं भी मान गया। मान गए? मान गए। ये लगता है कि आपने भी गलती किया है। हाँ ये तो भूल हुई है हमसे, लेकिन उसके टेंशन के चलते ये बात भूल हुई। तो आपका पेंशन चालू हो जाएगा अब, ठीक है? ठीक। अब मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, आप दोनों लोगों के बीच की बात हो गई तो मैं बलिया डीएम से बात करने जा रहा था, लेकिन मैं ये उचित नहीं समझा क्योंकि अब हमें लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे तो मैं बात भी कर लूंगा। ना ना छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, वो कहता है तो। अब वो बेटा आपका गाड़ी लेके आ रहा है, ले जाएगा। अरे है। हाँ, गाड़ी लेके आ रहा है और आपको ले जाएगा। खुशी है ना? हाँ ठीक। अब उसकी बातों को आप मानेंगे ना? हाँ, और आपसे मुलाकात कहाँ करेगा ये भी बता दीजिए। वो आ जाएगा, यहाँ पे बता दिए हैं, साहब से संपर्क कर लेगा। हाँ मैंने वो ये क्या बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक नहीं, जीआरपी में आएंगे। जीआरपी। हाँ, यहीं आपको 4 बजे तक बैठा रहे हैं और यहीं लोग आएंगे और सम्मान अपना ले जाएंगे। ठीक है? ठीक ठीक। तो देखा दोस्तों आपने कि ये वृद्ध व्यक्ति है जो अपने बेटे से किसी बात विवाद को लेकर ये गाजीपुर चले आए हैं और हमने दोनों लोगों से बात किया है। ये वृद्ध जन है, इनसे भी बात हुई और बेटे से भी हमने लाइव बातचीत किया और दोनों परिवार को जोड़ने का पहल किया और ये पहल बहुत ही सार्थक रहा। जो बेटा अब तक इनको ले जाने को तैयार नहीं था, वो अब ले जाने को तैयार है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पे जीआरपी के भी अधीक्षक साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष, जीआरपी गाजीपुर सिटी। ये वृद्ध जन स्टेशन पे भटकते मिले हैं, आपके इसके बारे में क्या बताएंगे? जी, विगत रात में मेरे द्वारा जब भ्रमण किया जा रहा था उस दरमियान ये वृद्ध मिले थे। इनके संदर्भ में मैंने जब जानकारी किया तो मालूम हुआ कि ये कल दोपहर में ही यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद इनके पुत्र से मैंने संपर्क करना चाहा तो रात में उन्होंने रात का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। दादाजी को भोजन वगैरह करा के विश्रामालय में विश्राम कराया गया। पुनः मैं सुबह उनसे संपर्क किया तो इनके सुपुत्र ने आने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो मेरे द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस संदर्भ में अभी हमसे बेटे से बातचीत हुई है लाइव, वो बता रहे हैं कि इनकी भी कमियां उनकी भी कमियां हैं और दोनों ने अपनी गलती ऑन कैमरा स्वीकार किया है। अब बेटा इस बात पे राजी हो गया कि मैं आ रहा हूँ निजी वाहन से और पिताजी को घर ले जाऊंगा। चलिए, इस आपके सार्थक प्रयास के लिए आपको धन्यवाद। मेरे द्वारा बहुत ही प्रयास किया गया, मैंने कई बार उनसे संपर्क भी किया परंतु मैं असफल रहा। अगर आपके कहने से एक पिता और पुत्र का संबंध पुनः स्थापित हो जाता है तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि समाज में
तमाम गलत गतिविधियां होती हैं, गलत विचारधाराएं होते हैं, पारिवारिक कलह होते हैं, और जो बीच का जो कड़ी होता है, जो मध्यस्थता होता है, वो यदि ठोस होता है तो हमारे हिसाब से ये लगता है कि दोनों परिवार को जोड़ा जा सकता है और उसके दूरी को समाप्त किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। हमने जो प्रयास किया वही प्रयास किया। ये वृद्ध जन बलिया से अपने बेटे से वाद विवाद में घर से गुस्से में निकले और ये गाजीपुर स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पे जीआरपी के हाथ लगे और जीआरपी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेके ये लोग बलिया भी गए, लेकिन वहां पे परिजन इनको लेने से इनकार कर दिए। इसके बाद फोन के द्वारा इनके बेटे से संपर्क किया गया, तो बेटा भी फोन पे कहा कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उनको लेने नहीं आएंगे। लेकिन जब हमने ऑन कैमरा पिता और पुत्र दोनों से बातचीत किया तो दोनों ने अपनी कमियों को स्वीकार किया, अपने गलतियों को स्वीकार किया, और पिता भी घर जाने को तैयार हो गए। और जो बेटा अब तक अपने पिता को लेने के लिए तैयार नहीं था, अब वो बेटा खुद निजी गाड़ी बुक करके और इनको गाजीपुर से लेने के लिए आ रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।